पुलिस वाले चालान के बहाने फूड पांडा राइडर का 12,000 का खाना हड़प कर गए और उससे 15,000 रुपए रिश्वत भी तलब की। नाज़रीन, इन दिनों पंजाब में चालान का बहुत रौला है। लोग मोटरसाइकिल पर तो हेलमेट पहनते हैं, बल्कि कुछ लोगों ने तो हेलमेट पहनकर सोना शुरू कर दिया है कि यह ना हो कि पंजाब पुलिस या फिर ट्रैफिक पुलिस कमरे में आकर चालान कर दे। हुकूमती तौर पर भी यही दावा किया जा रहा है कि अब ट्रैफिक कवानीन पर अमल जो है या फिर जो सख्ती है वो बरकरार रहेगी और अब कोई भी शख्स ट्रैफिक कवानीन को तोड़ कर दिखाए, हम उसकी टांगे भी तोड़ेंगे और उस पर पर्चा भी करेंगे। लेकिन चालान की आड़ में एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने मुझे भी परेशान कर दिया है और मैं ये चाहता हूं कि यह मामला हुकाम बाला तक पहुंचाया जाए ताकि कल को किसी के साथ ऐसा कोई वकूआ पेश ना आए। दो भाई हैं, एक का नाम है वहीद अहमद और दूसरा जो भाई है जो कि जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ है। ये दोनों फूड पांडा राइडर के तौर पर काम करते हैं। दोनों का ताल्लुक बूरेवाला से है, लेकिन ये लाहौर में काम करते हैं। अब वहीद अहमद अपने भाई के इंतजार में थाने के बाहर पिछले 30 घंटों से बैठा हुआ है। उसका यह कहना है कि मेरा भाई जो कि फूड पांडा राइडर का काम करता है, वन वे से आ रहा था कि आगे पंजाब पुलिस का एक नाका लगा हुआ था। उन्होंने मेरे भाई को रोका, इससे कागजात मांगे, इसके पास लाइसेंस था, इसने हेलमेट पहन रखा था। उन्होंने इसका लाइसेंस मांगा, इससे आईडी कार्ड मांगा। भाई ने दोनों चीजें दिखाई। पुलिस वालों ने कागजात चेक किए और कहा कि तुम्हारे पास बाइक के कागजात हैं। तो मेरे भाई ने कहा कि क्योंकि हमने हर दूसरी जगह अपना ऑर्डर पहुंचाने के लिए जाना होता है तो हम कागजात साथ नहीं रखते कि ये ना हो कि बाइक के कागजात कहीं गिर जाए। अब इसी मामले को पुलिस वालों ने वजह बनाया और मेरे भाई पर एफआईआर दर्ज कर दी और मेरे भाई को उठाकर थाने में बंद कर दिया। मैं पिछले 30 घंटों से थाने के बाहर मौजूद हूं, लेकिन पुलिस वालों ने अब तक मुझे नहीं बताया कि मेरे भाई को कब अदालत में पेश किया जाएगा और मेरे भाई को रिहाई कब मिलेगी। इसके बाद वहीद अहमद ने एक और बात बताई जिसको सुनकर मैं चौंक गया। उसने बताया कि जब मेरे भाई को पुलिस वालों ने रोका, वो एक खाना पहुंचाने के लिए जा रहा था। क्योंकि वो फूड पांडा का राइडर है तो उसके बाइक के पीछे जो बॉक्स होता है उसके अंदर 10 से 12,000 रुपए का खाना था। अब चूंकि मेरा भाई पिछले 30 घंटों से थाने के अंदर मौजूद है तो मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि पुलिस वाले मेरे भाई की बाइक से वो फास्ट फूड जो तकरीबन 10 से 12,000 का है वो खा रहे थे। जब मैंने पुलिस वालों से ये पूछा कि तुम लोग ये खाना क्यों खा रहे हो, तो पुलिस वालों ने पंजाबी में सख्त लहजे में मुझे कहा कि जा तू उठे जाके बैठ। फिर उसका यह भी कहना है कि पंजाब पुलिस के एक मुंशी ने हमसे 15,000 रुपए रिश्वत तलब की। उसने ये कहा कि आपके भाई पर एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन 15,000 रुपए मुझे दो, अपना बंदा ले जाओ और कल अदालत में पेश करना और मैं वहां से तुम्हारे भाई की रिहाई करवा दूंगा। अब वहीद अहमद का ये कहना है कि मुझ समेत मेरे भाई को और बकिया जितने भी फूड पांडा के राइडर्स हैं उन्हें 1200 रुपया दिहाड़ी मिलती है, जिसमें से 400 रुपए का पेट्रोल लग जाता है और हमें 800 रुपए मिलते हैं। लेकिन अब 12,000 रुपए का जो खाना पुलिस वाले खा गए हैं वो नुकसान भी मेरे भाई को भरना पड़ेगा, यानी कि उसकी सैलरी से ये 12,000 रुपए कंपनी वाले डिडक्ट करेंगे। अब उस बंदे का ये कहना है कि पिछले 30 घंटों से मैं थाने के बाहर बैठा हुआ हूं, मैं बाहर भूखा बैठा हुआ हूं, मेरा भाई अंदर भूखा बैठा हुआ है। 12,000 रुपए खाने का नुकसान हुआ, 2 दिन की दिहाड़ी चली गई, पुलिस वालों ने रिश्वत अलग मांगी, लेकिन अब भी हमें मालूम नहीं है कि हमारे भाई को कब अदालत में पेश किया जाएगा और हमें रिहाई कब मिलेगी। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्ती कर रही है, बिल्कुल ठीक है। चालान हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक मामला जो हमने पहले भी हाईलाइट किया कि छोटे बच्चों, खास तौर पे स्टूडेंट्स पर एफआईआर करना, उनका कैरियर तबाह करना, ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। आप किसी और तरह सख्ती कर सकते हैं, उन्हें वार्निंग दे सकते हैं, उनका बाइक बंद कर सकते हैं। लाइसेंस अगर नहीं बने हुए तो आप जो है उनके वालिदैन को बुलाएं और जिसने वायलेशंस बार बार की उसका लाइसेंस कैंसिल करें। लेकिन बच्चों पर एफआईआर देना और फिर इस तरह के वाकयात का होना, पुलिस वालों पर पहले भी ऐसी बहुत सारी एलिगेशंस लगी। हमने पहले भी एक वीडियो की है, भावल नगर में खातून के साथ रेप हुआ, फिर कत्ल हुआ, उसके टुकड़े करके उसको जला दिया गया और फिर पुलिस वालों ने भी जो मकतूलीन के वरसा है उनसे 5,000 रुपए तलब की। अब ये मुझे नहीं मालूम कि ये मामला बिल्कुल ऐसा ही है जैसा वहीद अहमद बता रहे हैं, लेकिन ये मामला मैं हुकाम बाला के सामने रखना चाहता हूँ। आईजी पंजाब पुलिस, आप खुदारा इस मामले को देखें। चालान की आड़ में आपके जितने भी ये पुलिस के कांस्टेबल्स हैं या फिर जो नीचे नाकों पे मौजूद होते हैं, ये अक्सर लोगों से रिश्वत तलब करते हैं और इस तरह के बहुत सारे मामला आपको भी पता है। आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी पंजाब पुलिस बहुत साफ शफाफ है और वो सिर्फ कानून पर अमल खुद भी करती है और दूसरों से भी करवाती है। रिश्वत के कई मामला पहले भी पेश आए। अब इस बेचारे का 12,000 रुपए का जो ऑर्डर का खाना था वो भी पंजाब पुलिस वाले खा गए हैं, 2 दिहाड़ियां भी गई, 15,000 रिश्वत भी मांग रहे हैं। अब ये मामला कैसे सुलझेगा? आप कानून पे अमल करवाएं, लेकिन साथ साथ अपने पुलिस वालों को बताएं कि आप भी
कानून के अंडर आते हैं। आप पर भी कोई कानून लागू होता है, सिर्फ कानून जो है आपने नाफिज नहीं करवाना, खुद भी उस पर अमल करना है।